हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा पर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडियन हिस्ट्री, जिसमें प्राचीन इतिहास के क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो जो भी चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान है, किस समय अवधि से जुड़ा हुआ है? धौलावीरा जाना जाता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से किस भगवान की पूजा नहीं करते थे? ये विष्णु भगवान की पूजा नहीं करते थे। स्वस्तिक चिन्ह भी मिला था, कबूतर भी मिला था। शिव को ये पशुपतिनाथ के नाम से पूजा करते थे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता है एक कांस्य युगीन सभ्यता है। एक नर्तकी निकली थी, डांसिंग गर्ल जिसे कहते हैं, वो कांस्य की ही बनी हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता ये है यहाँ की कि यहाँ ईंट के बने भवन मिले। ये महत्वपूर्ण विशेषता ये थी। और बहुत अन्नागार, स्नानागार, बहुत चीज़ मिले सिंधु घाटी सभ्यता में, और नालियों का व्यवस्थीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है बलिदान। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? ये जो पश्चिमी भारत है और पाकिस्तान का इलाका जो पूरा है, अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से होते हुए यहाँ तक, और यहाँ पश्चिमी भारत तक जो गुजरात की सीमा, इधर राजस्थान, मुंबई तक, तो यहाँ जम्मू कश्मीर था। ये पश्चिमी भारत जो था, ये आज से पश्चिमी भारत के नाम से जानते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य ही हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धृत एक मंत्र है? ये लिया गया है मुंडकोपनिषद से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता? ये अवध को जाना जाता था कौशल नरेश हुआ करते थे, कौशल के नाम से जाना जाता था अवध को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीलंका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये प्राप्त हुआ था बोध गया में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, वो कहाँ है? धमेख स्तूप सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? ये किया था शुंग वंश ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? ये चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ कहाँ स्थित है? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी बिंदुसार के। बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे कौन? अशोक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, महान सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? थे ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश के शासक थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? ये माना जाता है ऑप्शन नंबर सी श्रीगुप्त को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज के 20वें क्वेश्चन की तरफ। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी करिकाला। करिकाला ये राजा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर बी फाहियान ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? ये किया था पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया था कन्नौज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र राज चोल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये राजेंद्र राज चोल तृतीय थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? परमार वंश के राजा थे। इनका वंश कौन था? परमार। बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शस्त्र का इस्तेमाल किया था? ये यही थे ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र राज चोल ने। तो आई होप वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहा होगा। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो हमारी इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस पर आप क्वेश्चन से रिलेटेड कभी भी क्वेरी कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए अपने और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।